आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम इराक, अमेरिका, यूएई, सऊदी, लेबनान, गज़ा, अमेरिका, इजराइल युद्ध के अपडेट लेकर के आपसे मुखातिब हैं। अच्छा, बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट है और हम लोग लगातार कहते रहे हैं और आपसे हमने पिछले हफ्ते भी कहा था कि अपने पैसे को बहुत ध्यान से खर्च करिए और बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये जो युद्ध है वो हाल फिलहाल में ख़त्म होने वाला नहीं है। जब ये ख़बर हमने रिकॉर्ड की उस वक्त इस बात की तस्दीक हो गई थी और ये तस्दीक, इस बात को कॉन्फर्मेशन ख़ुद यूएई की तरफ से आया है कि ईरान ने यूएई पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, ये इस बात की तस्दीक हुई है। और दुबई में जो कह लीजिए इंजन है यूएई के विकास का, यूएई की प्रगति का, वहाँ पर भी धमाके हुए हैं। बाकायदा लोगों को अलर्ट जारी किया गया है कि आप अपने घरों में रहें, शीशों से, खिड़की से दूर रहें, और मिसाइल अलर्ट दिया गया है और लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। तो फिर से ईरान ने यूएई पर हमला किया है। आज यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं उनसे बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं कि ईरान ने ये हमला किया है। इस बात की तस्दीक यूएई ने भी कर दी है। अच्छा, बहुत दिलचस्प है क्योंकि जिस तरीके से आज यूएई पे 2 बैलिस्टिक मिसाइल मारी, कल यूएई के एक जहाज़ पर ईरान के जो सोल्जर्स हैं वो उतर गए, उनको उस जहाज़ पर उन्होंने हमला भी किया था। 2 जहाज़ों पर इनफैक्ट हमला किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, क्योंकि जो यूएई है वो अपने जहाज़ों को अमेरिका के बताए हुए रूट पर ले जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का टट्टू है। तो उसको ईरान लगातार टारगेट कर रहा है और उसी क्रम में ये हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल्स 2 दागी गई हैं और दोनों की लैंडिंग हुई है। अब तस्वीरें इसलिए नहीं आ रही हैं, तो आपको हमने पता ही है कि यूएई में यानी दुबई में अगर आप वीडियो बना लेंगे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तो जो वहाँ रहते भी हैं लोग, वो भी वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड करते हैं, कहीं उन्हें डिपोर्ट ना कर दिया जाए, उनको हटा ना दिया जाए। अच्छा, ट्रम्प साहब नैरेटिव वॉर जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो युद्ध तो, असल युद्ध तो नहीं जीत पा रहे हैं, तो एक नैरेटिव वॉर गढ़ रहे हैं। उन्होंने आज अपने ट्रू सोशल अकाउंट पर एक मैप शेयर किया जिसमें उन्होंने सर्कल किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, और उसमें लिखा है कि न्यू यूएस टेरिटरी, यानी यूएस का नया क्षेत्र यानी यूएस का नया इलाका। तो उन्होंने एक मैप ट्वीट किया और ये कहा है कि जो हॉर्मुज़ है वो अब अमेरिका का हो चुका है। और ट्रंप के पोस्ट के बाद, जैसे ट्रंप ने पोस्ट किया कि भाई ये हमारा इलाका है, तो बयान तो देना ही था। ट्रंप के पोस्ट के बाद गालिबाफ ने भी कहा कि वैसे चलिए, कम से कम इस मैप में आप देखिए पर्शियन गल्फ़ कह रहे हैं, तो कम से कम पर्शियन गल्फ़ तो माना, और अब डिल्यूजनल है, किसी धोखे में है, भ्रम में है। इनका डिल्यूजनल ईरान तोड़ देगा। इनको डिल्यूजनल व्यक्ति हैं और इनका डेल्यूजन ईरान पहले भी तोड़ चुका है और आगे भी तोड़ देगा। अब इसके अलावा ट्रंप के पोस्ट पर ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा बताना एक बहुत गलत फहमी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप को जल्द समझ में आ जाएगा कि समुद्री रास्ते पर अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है। ट्रंप ने उस पूरे इलाके में, देखिए वो जो मैप आप ध्यान से देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस मैप में हॉर्मुज़ स्ट्रेट और उसके आसपास के समुद्री इलाके को दिखाया गया है। इसमें ईरान, ओमान और यूएई के भी हिस्से नज़र आ रहे हैं। अब ट्रंप के कहने से क्या हॉर्मुज़ ट्रंप का यानी अमेरिका का हिस्सा हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन ट्रंप दिखाना बताना चाहते हैं कि समुद्री जो रास्ता है वो, उस पर अमेरिका का दबदबा है, अमेरिका का कब्ज़ा है, तो वो जो चाहे शिप निकाल सकता है। और ख़बर ये भी आ रही है कि फिर से कुछ जहाज़ों पर हमले की बात ईरान ने कही है। अब जब तक विजुअल कॉन्फर्मेशन नहीं हो जाता हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कल तो ज़रूर उन्होंने 2 यूएई की फ्लैग जहाज़ों को मारा था, ये दिखाने के लिए कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो वैसे ये बहुत अटपटा लगता है कहने के लिए, लेकिन चलो, आज जब ट्रंप साहब डायलॉग मार रहे हैं कि यूएस की टेरिटरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो वैसे हमने भी एक डायलॉग मार दिया। बहरहाल,
अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, अब रिकग्निशन हो या ना हो, वो ईरान और ओमान दोनों के टेरिटोरियल वाटर्स में आता है। तो ऐसे में जो भी जहाज़ निकलेगा इस रास्ते में आने जाने का अधिकार, उनको निकालने का अधिकार ओमान और ईरान का हो जाता है। और ऐसे में कोई भी देश यानी अमेरिका उस पर अपने कंट्रोल का दावा नहीं कर सकते। अब वैसे राजनीतिक दावा है और वैसे ही रहना भी चाहिए। और हमने बताया था कि हॉर्मूज़ जो है वो इस समय सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, क्योंकि विश्व का 20% तेल, नेचुरल गैस वो इसके थ्रू आती जाती है। ऊपर से ग्लोबल ट्रेड कितना इम्पैक्ट कर चुका है आप जानते ही हैं। अगर ट्रंप ने फिर लिखा कि हमारी कोई ईरान से बातचीत नहीं चल रही, अभी तो लगातार बोलते थे ईरान मरा जा रहा है बातचीत करने के लिए, हम ईरान से बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब ट्रंप साहब ने कहा है कि वो ईरान से बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम ईरान से कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुला हुआ है, जहाज़ आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और जो माइंस, सी माइंस थी, उनको भी हटा दिया गया है। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, कि ट्रंप साहब ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। तो ट्रंप कल कहते हैं कि ईरान से हमारी बातचीत चल रही है, परसों कहते हैं कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, उससे पहले कहते हैं कि ईरान तो मरा जा रहा है, और आज कह रहे नहीं हमारी बातचीत नहीं चल रही है। तो भाई कौन माने, क्या माने, कैसा माने। बहरहाल अब कुछ और जंग के अपडेट्स हैं वो हम आपको दे देना चाहते हैं, क्योंकि एक बार फिर से हूतीज़ ने अरामको में जो रिफाइनरी है, सऊदी रिफाइनरी है, वहाँ पर हमला किया है। और जो हूतीज़ हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि हम लोग लगातार हमले करते रहेंगे, और अभी हमला ड्रोन से किया गया है और वहाँ पर अच्छा खासा सऊदी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो बाब अल मंदेब पर ब्लॉकेड लगा रखा है रेड सी में, तो उसका तेल नहीं जा पा रहा है। अब उसकी रिफाइनरीज़ पर हमला, तो ये अच्छा नहीं जाएगा। खैर बहरहाल और भी अपडेट्स हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं, वो हम आपको बताते रहते हैं। अच्छा, ईरान और ओमान के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें जानकारी हमें मिली है कि ईरान ने शिपिंग के लिए एक नया टोल या टैक्स सिस्टम तैयार किया है। हॉर्मूज़ में जहाज़ों को ईरान के नियंत्रण वाले नॉर्दर्न रूट से गुजरना पड़ेगा, जो ईरान के अधिकार में रहेगा, सदर्न रूट ओमान। ईरान ट्रैफिक परमिट, टोल व जहाज़ सेवाओं को भी रेगुलेट करेगा। टोल कार्गो की कीमत का 5 to 7% तक हो सकता है। यानी मान लीजिए कि अगर कोई जहाज़ है उसमें 100 करोड़ का, मान लीजिए बहुत ज़्यादा होता है लेकिन 100 करोड़ का माल है, तो उसमें 7% जो है, 7 करोड़ जो है वो ईरान को देना होगा। वो उसने एक रेट तय किया है, वो 5 से 7% हो सकता है। और अगर ये 7% लगा देता है तो ईरान का ये अनुमान है कि उसे हर रोज़ $385 मिलियन मिल सकते हैं, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, ईरान की इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज साबित हो सकता है। और उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ बैरल क्षमता वाले VLCC पर करीब 11 मिलियन फीस लग सकती है। तो युद्ध से पहले जैसी शिपिंग रही तो सालाना कमाई 100 बिलियन तक भी पहुंच सकती है। ये रकम एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, निवीडिया, अल्फ़ाबेट और सऊदी अरामको जैसी कंपनियों के सालाना मुनाफे के बराबर होगा। तो ये हर रोज़ का मामला है। देखिए, अब उसमें कामयाब होता है ईरान, नहीं होता है, वो वक्त बताएगा। जैसा हमने कहा कि वक्त बताएगा, लेकिन हमें तो अपडेट्स देने हैं आपको। अच्छा, और भी कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं और बहुत दिलचस्प जानकारियाँ मिल रही हैं, क्योंकि खाड़ी के मुल्क धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हैं। लेकिन इसमें यूएई है, यूएई को लगता है कि वो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर है। ईरान का यहूदी लॉबी का बहुत इन्फ्लुएंस है, इज़राइल का बहुत इन्फ्लुएंस है ईरान के खिलाफत में। और जो जानकारी ये भी मिल रही है कि यूएई को लगातार इज़राइल पुश कर रहा है कि वो कोई भी पीस डील अमेरिका के साथ, ईरान के साथ ना होने दे। तो एक तरफ यूएई सैबोटाज करने की भी कोशिश करता है, एक तरफ कहता है अमेरिका से सऊदी के साथ मिलकर के इसको सॉर्ट आउट कर दो, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन इस बीच ये भी जानकारी आई है, और ये NBC न्यूज़ जो वेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उसके मुताबिक ईरान को रूस सीक्रेट रूट से हथियार भेज रहा है, रूस, और जिसमें मिसाइल हैं, ड्रोन पार्ट्स हैं, गोला बारूद भी शामिल हैं। और ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके समुद्री रूट से ये पूरा धंधा किया जा रहा है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपीय सरकार के एक दस्तावेज़ मतलब उस कागज़ के अनुसार है कि सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए ज़रूरी कुछ पार्ट्स हैं वो रशिया ईरान को दे रहा है। और इसके लिए रूस जो है वो कैस्पियन सागर का इस्तेमाल कर रहा है। कैस्पियन सागर ईरान और रूस के बीच में तो ज़्यादा दूरी भी नहीं है, वहाँ से सामान आया जा सकता है। और क्योंकि जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सी है, वो ईरान और रूस के लिए एक बैकडोर की तरह काम करता है। इसमें वो बहुत धंधा करता है। वैसे तो पार्ट्स दे रहा है, लेकिन जो ड्रोन है वो ईरान ने दिए थे रूस को ताकि वो यूक्रेन से लड़ सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कहाँ से क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा तो आप थोड़ा बहुत समझदार तरीके से समझिए, जानिए, सोचिए। अच्छा, इस बीच पूरे युद्ध में आप देखेंगे एक बहुत दिलचस्प बात है, इज़राइल जो है वो लगातार गज़ा और लेबनान में हमला कर रहा है। उसकी कवरेज नहीं होती है क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी हर रोज़ कितना कवरेज करेंगे, ये आम हो गया है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हर रोज़ गज़ा पे बात होनी चाहिए, हर रोज़ लेबनान पर बात होनी चाहिए। वहाँ पर भी बेतरतीबी के साथ बम गिराए गए हैं, वहाँ पर भी छोटे बच्चों को टारगेट किया गया है, तमाम रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो इसीलिए गज़ा की बात हर रोज़ हो बहुत ज़रूरी है। और जब जब मैं गज़ा में देखता हूँ कि ये कत्ल गैरत कर रहा है इज़राइल, हम कोसते हैं सऊदी को, हम कोसते हैं यूएई को। सऊदी तो अपने आप को कस्टोडियन कहता है इस्लाम धर्म का, तो क्यों वहाँ पर जो जेनोसाइड हो रहा है कि उसको नहीं रोक पाया है अब तक। अंत में आपको गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के पास ही जाना पड़ता है। बहरहाल ये कुछ अपडेट्स थे, मेरे का दर्शकों को देनी चाहिए, वो हमने दी। द रेड माइक पर आप बहुत प्यार दे रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। आप मेंबरशिप भी ले रहे हैं, कुछ सुपर थैंक्स भी कर रहे हैं लोग, और हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपके साथ डट करके पूरे लगन के साथ बिना किसी रुकावट के अपडेट्स लेकर के आएँ। ग्राउंड पे जाना हो तो ग्राउंड पे भी जाते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, कार्तिकेय बत्रा से भी बात करते हैं। तो पूरी जो हमारे शरीर में जान है वो लगा दी है। तो द रेड माइक को आप भी मोहब्बत दीजिए और आशीर्वाद दीजिए अगर आप बड़े हैं कि द रेड माइक ऐसे आगे बढ़ता रहे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।